आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। आज इस नए सवेरे में, इस नए एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है और आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं और आनंदित हैं। जी, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी। हमें बहुत खुशी है कि आज सुबह आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे महीने हमने इंक्लूजन यानी कि समावेश पर चर्चा की और हमने परमेश्वर के वचनों से बहुत कुछ सीखा, हमने सच्ची कहानियाँ देखी। सो इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग मंथ और हमें भरोसा है कि आपने भी बहुत कुछ सीखा है और आप भी अपने जीवन में एक बदलाव ला रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस थीम को कंक्लूड करेंगे और आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो पापियों से प्रेम करता है। जी हाँ, वचन में हम पढ़ते हैं कि हम सब पापी हैं, कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। देयर इज नन राइचियस, नो नॉट वन। और वो हम सब से प्रेम करता है। जी। और जैसा अब हम लोग इन दिनों में बात कर रहे हैं, कई रेखाएं हैं जो मतभेद पैदा करती हैं, जो हम्म। डिवाइड करती हैं, और उसमें से एक रेखा है पाप और धर्म। जी बिल्कुल, तभी हम वचन में पढ़ते हैं कि जो भले चंगे हैं उन्हें वैद्य की जरूरत नहीं है, पर जो बीमार है उन्हें वैद्य की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं, पर मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। और दोस्तों, हम सब पापी हैं। हम सब ने अपने जीवन में पाप किया है और वो हम सब से एक समान प्रेम करता है। आइए आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करें मनीष ददमाल से, जो कि पढ़ाई में अच्छे नंबर्स लाने से उन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होने लगा और ये भरोसा एक दिन घमंड में बदल गया। और फिर उनकी मुलाकात हुई यीशु मसीह से। और फिर क्या हुआ, आइए हम खुद मनीष से ही मिलकर जानें। ऐसा सोचा करता था तो मुझे लगता था कि अभी मुझे परमेश्वर की भी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं खुद कर लूँगा। मुझे प्रार्थना की भी ज़रूरत नहीं है और प्रार्थना करने वालों की भी ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा सब। जब मनीष डडमाल ने अपने स्कूल में अच्छे अंकों से बेहतरीन प्रदर्शन किया तो उनका खुद पर आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। 10वीं तक आ गया। 10वीं में मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की और पढ़ाई में मुझे फिर 10th में मुझे अच्छे मार्क्स मिले। 10th में मार्क्स मिलने के बाद तो मेरे क्लास में जो सभी लड़के थे उन्होंने ट्यूशन लगाई थी, पर मैंने बिना ट्यूशन से अच्छा टॉप में मार्क्स लिए थे मुझे। तो मुझे लगा कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं खुद ही कर लूँगा अपने दम पे। तो मैंने कभी प्रार्थना में ऐसी चीज़ों को कभी मांगा नहीं और मैं खुद के बलबूते पे सब करना चाहता था। यहाँ तक कि जब मनीष ने कॉलेज ज्वाइन किया तब भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। लगता था कि मैं कौन से क्लास में बैठ गया हूँ, तो उनकी जो देखने का नज़रिया था वो अभी थोड़ा नीचे हो गया था कि अब मैं किसके साथ बैठ रहा हूँ, मुझे अच्छे लड़के चाहिए। तो फिर मुझ में एक तरह का प्राइड आ गया था, मतलब घमंड आ गया था। घमंड ने मनीष को एक जिद्दी और बदतमीज व्यक्ति बना दिया। मम्मी पापा के साथ मैं कभी उनकी सुनता नहीं था। कभी कभार प्रार्थना करने को बोलते थे, मैं कभी प्रार्थना नहीं करता था। सुबह उठ के प्रार्थना करने को बोलते थे तो मैं बस बाइबल लेके बैठ जाता था और बोलता था प्रार्थना हो गई है मेरी। इस दौरान मनीष की मां ने उनसे चर्च में होने वाली एक मसीही सभा में शामिल होने को कहा। वहां उन्होंने एक फिल्म देखी और जब उन्होंने प्रभु को सूली पर चढ़ाए जाने का दृश्य देखा तो उससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। जब यीशु मसीह के उस स्वभाव को मैंने देखा कि आखिरी समय में उसने यही कहा कि इन लोगों को क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमाशीलता का जीवन देख के मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा कि ये परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है और ये परमेश्वर कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, वो स्वभाव को परिवर्तन करने आया, क्योंकि मैंने खुद का अपना स्वभाव बदलते हुए देखा। और उस समय के बाद से मेरे जीवन में बहुत सी चीज़ें बदल हुई। सभा से वापस आने के बाद मनीष ने प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए बाइबल अध्ययन करना शुरू किया। मैंने एक वचन पढ़ा फिर मत्ती का 10:11, उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है कि देखो मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे सामने भेजता हूँ, जो तेरे सामने वो मार्ग तैयार करेंगे। ये वचन मेरे लिए थोड़ा सा हार्ट टचिंग था। ये वचनों के द्वारा मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिली और मुझे परमेश्वर का, यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति प्रेम, और ऐसा लगा कि वो मेरा पिता है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। प्रभु के प्रेम का अनुभव पाकर और अपने जीवन में हो रहे बदलाव को देखकर मनीष ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। मैंने जो भी अपने जीवन के जो बुरी बातें थी, झूठ बोलना थी, किसी को गाली देना, किसी को हर्ट करना, किसी को निचले स्तर पे देखना या घमंड करना, वो सब चीज़ें मैंने छोड़ दी। और जो बाइबल पढ़ने का जो मेरा मन करता ही नहीं था, वो भी मेरा मन पूरी तरह बदल गया।
जैसे जैसे मनीष आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते गए, उन्होंने दूसरों से प्रेम करना और करुणा दिखाना सीखा। जब मेरी आत्मिक उन्नति होती गई तो मैंने यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में जाना। पूरे जो पहले मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में उनके पूरे अच्छे स्वभाव के बारे में बताया गया है। वो स्वभाव मैंने खुद के जीवन में अपनाने की कोशिश की, क्योंकि वचनों में वैसा लिखा है। क्योंकि जो फिलिपियों की पत्र है उसमें भी इस प्रकार लिखा गया है कि आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा ही हो। तो मैंने भी अपना स्वभाव यीशु मसीह जैसा ही अपनाने की कोशिश की। मैं दूसरों को प्रेम बांटने लगा। परमेश्वर के सम्मुख में जो आनंद है वो और कोई चीज़ नहीं दे सकती। जो भी चीज़ें संसार में चालू है वो 1, 2 या 3 मिनट, 1, 2 घंटे, 1, 2 दिन, 1, 2 महीने या 1, 2 साल तक चलेंगी, पर परमेश्वर का प्रेम वो हमेशा तक, आखिरी अंत तक आपके साथ रहेगा। मनीष आज अपने जीवन में आए बदलाव के लिए प्रभु के आभारी हैं। जो मेरे जीवन में चेंजेस आए, जो बदलाव आए, उस सब का क्रेडिट मैं परमेश्वर को देना चाहूँगा। क्योंकि उसने जो मेरे लिए किया, मेरे पापों के लिए उठाने के लिए अपना बेटा भेज दिया, और वही मेरे जीवन के लिए सब कुछ है। और अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक चीज़ बताई गई थी कि अगर जग की संपूर्ण चीज़ें आपके पास है, अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और अगर आपके पास परमेश्वर है और जगत की कोई भी चीज़ें नहीं है तो आपके पास सब कुछ है। तो अभी मैं सिर्फ जगत की सारी चीज़ों को छोड़ के अभी मैं परमेश्वर की ओर अपने आके परमेश्वर को पाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास परमेश्वर है तो मेरे पास सब कुछ है। मनीष की स्टोरी देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मनीष फॉर शेयरिंग योर लाइफ विद अस। आपने बड़ी ईमानदारी से अपनी कहानी हमें बताई, और जब आपने प्राइड की बात की तो मैंने सोचा कि हमारे अंदर भी वो प्राइड होता है ना, कि हम तो सही हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते, हमने किसी को मर्डर नहीं किया, हमने कहीं डाका नहीं डाला। एक प्राइड के साथ हम सब जीते हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने आते हैं तो ये प्राइड चकनाचूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए संसार में आया। पौलुस कहने लगा जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। पाप किसी का खून करना नहीं है, पाप किसी की गर्दन काट कर अलग कर देना नहीं है, पर पाप तब होता है जब एक बच्चा अपने माँ बाप से गंदी तरीके से बात करता है। पाप तब है जब मैं और आप घमंड करते हैं, हम कहते हैं नहीं हमसे हो जाएगा, हम मैनेज कर लेंगे, पर फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर दया करता है और हमारे पापों को क्षमा करता है, जैसा कि आज हमने देखा। और आज की सुबह परमेश्वर के वचन से आपको ऐसे ही एक इंसान से मिलाना चाहता हूं जिसने पापों की क्षमा को प्राप्त किया। पर उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए। मती उसका 18 अध्याय उसके 27-28 पद में लिखा है, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। दोस्तों, जब एक तरफ इस आदमी के पाप क्षमा हुए हैं, इसका कर्ज माफ हुआ है, ये बाहर जाकर इसको भी वैसे ही करना चाहिए था, पर इसने क्या किया, इसने अपने कर्जदार का गला घोटा और कहा कि मेरा जो भी कर्ज है वो वापस कर। कई बार हमारा जीवन भी ऐसे ही होता है। परमेश्वर ने हमारे पाप तो क्षमा कर दिए, पर हम दूसरों के पाप क्षमा नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात है पता के लोगों, जब मैं और आप समावेश की बात कर रहे हैं, पापियों का समावेश तब तक नहीं होगा जब तक मैं और आप उसको क्षमा नहीं करेंगे और उसे अपनाएंगे नहीं। जी हाँ, पुरानी बातों को भूलकर, पुराने दुखों को भूलकर आइए परमेश्वर की ओर देखें। उसने आपके क्षमा किए हैं, आप दूसरे का क्षमा करिए, क्योंकि यही है मसीह का प्रेम जो समावेश लेकर आता है। दैट इज सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। पास्टर जॉय ने बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर के वचनों से हमें आज सिखाया कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को माफ़ करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने हमें माफ़ किया है, वैसे ही हम दूसरों को भी माफ़ करें और उन्हें इंक्लूड करें। और दोस्तों, अगर आज आप भी ऐसे ही किसी चैलेंज से अपने जीवन में गुजर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से माफ़ी चाहते हैं अपने जीवन के लिए, या आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, तो क्यों ना हम आपके लिए प्रार्थना करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10, जहाँ आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड वी वुड लव टू स्टैंड विद यू इन प्रेयर। जी हाँ दोस्तों, हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे, पर थोड़ी देर के लिए आपसे इजाजत लेंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और कुछ और इसके बारे में सीखेंगे।
बच्चों, क्या स्कूल्स और कॉलेजेस में लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? क्या आपको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है? हो सकता है आपके जॉब में अभी तक आपको फर्क का सामना करना पड़ रहा हो। कितना मुश्किल होता होगा जब सोसाइटी या कम्युनिटी में आपको एक्सेप्टेंस ना मिले। ऐसे मुश्किल समय में आप निराश ना हो, प्रार्थना की ओर बढ़ें और परमेश्वर से मांगे कि वो आपको सही दोस्त, सही माहौल या इन सिचुएशन से गुजरने के लिए बल दें। दोस्तों, जून के महीने में एक नई जिंदगी शो पे CBN प्रेयर लाइन हर फ्राइडे आपके लिए प्रार्थना करेगी। आप इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें और फ्राइडे प्रार्थना के अलावा आप कभी भी CBN प्रेयर लाइन को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। द नंबर इज 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कैसे प्रभु के प्यार ने हमारे पापों को क्षमा किया है और हमें अपनाया है, और वैसे ही हमें भी दूसरों के अपराध को क्षमा करना है और उन्होंने भी अपनाना है, ताकि मैं और आप परमेश्वर के प्रेम और उसके समावेश को और मजबूती दे सकें। आइए समय हम आपकी मुलाकात कराएं विल्सन से और उनकी सच्ची कहानी हम देखें, जाने कि कैसे वो अपने जीवन में एडिक्शंस की ओर खींचे चले गए थे और इन एडिक्शंस का उनके जीवन पर बहुत ही बुरा असर हो रहा था। ऐसे में उनका जीवन कैसे बदला, उन्होंने कैसे माफ़ी पाई और अपने जीवन में एक बदलाव पाया। आइए उनकी सच्ची कहानी हम देखें। बाकी सभी जवान लड़कों की तरह विल्सन को भी दोस्तों के साथ घूमना और मौज मस्ती करना पसंद था, लेकिन जरा भी अंदाजा नहीं था कि कभी कभी ये मौज मस्ती और कुछ गलत दोस्त उन्हें बर्बादी के रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। मैंने अपने कुछ दोस्तों को फिल्में देखते, फिल्मी गाने सुनते और कुछ गलत वीडियो देखते हुए देखा था। उनको देखकर और उनसे प्रभावित होकर मुझे भी वो सब जानने का मन करने लगा। इस तरह उनसे प्रभावित होकर मैंने भी वो सब देखना शुरू कर दिया। जो चीज एक जिज्ञासा के रूप में शुरू हुई थी, वो जल्द ही एक ऐसी लत बन गई जिससे विल्सन सालों तक संघर्ष करते रहे। मैं इनमें इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कितना समय बर्बाद हो चुका है। गलत वीडियो देखने के चक्कर में अपना समय, खाना, पढ़ाई, अपना परिवार और दोस्तों के बारे में भूल गया था। मैं परमेश्वर के बारे में भी भूल चुका था, पर वो मुझे देख रहे थे। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी में ही लगा रहता था। उन दिनों मुझे जो कुछ भी मिल जाता मैं वो सब देखता था, चाहे वो इंटरनेट पर हो, मोबाइल पर हो या कंप्यूटर पर। उन दिनों मुझे अकेले समय बिताना अच्छा लगता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जब मैं पाप करूं तो कोई मुझे देखे या मेरे बारे में किसी से कुछ कहे। इसलिए मैं ज्यादातर अपने दिन अकेले बिताना पसंद करता था। हालांकि विल्सन को ये सब गलत वीडियोस देखने में मजा आता था, लेकिन बाद में वो अपनी गलतियों के एहसास से भर गए, जिसे संभालना उनके बस में नहीं था। जब मैं वो वीडियो देखता था तो मैं सब कुछ भूल जाता था और बस वही देखता रहता था। लेकिन उसके बाद मैं अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस करता था और खुद से ये सवाल करता था, क्या ये मैं ही हूँ जिसने ऐसा किया? मैंने ऐसा गलत काम क्यों किया? एक मसीही होने के बावजूद मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अपनी उदासी के इन पलों में विल्सन एक यूथ मीटिंग में गए, जिसने आखिरकार उनके जीवन को बदल दिया। जब मैं उस यूथ मीटिंग में गया, वहाँ पास्टर हमें सबोपदेशक के अध्याय 11 या 12 से वचन सुना रहे थे। उन्होंने हमसे कहा, जो तुम्हारा मन चाहे वही करो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, किंतु याद रखो तुम्हारे प्रत्येक कार्य के लिए परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। जब मैंने ये सुना तो मैं इतना डर गया कि मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं डरा था। उसके बाद जिस पल ही मैंने ये वचन सुना, मुझे एहसास हो गया कि मैं एक पापी हूँ और बस एक प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो मुझे क्षमा कर सकते हैं। वो मुझे जरूर क्षमा कर देंगे और मुझे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि नर्क सचमुच होता है। हालांकि मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था, पर फिर भी मैंने परमेश्वर पर ध्यान नहीं दिया। जब विल्सन ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, तो उन्हें वो आनंद और खुशी मिली जो हमें इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के बाद मुझे लगा कि मेरे दिल और दिमाग में मुझे जो खुशी मिली थी वो मुझे अपने पापी जीवन के दौरान कभी नहीं मिली। लेकिन जब से मैंने अपने पापों को स्वीकार किया और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद मुझे बड़ी शांति और खुशी का एहसास होने लगा। मुझे लगा कि कोई भी मुझसे वो खुशी और सुकून नहीं छीन सकता, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है। ये मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मुझे कैसा आनंद और शांति मिली थी। तब मुझे एहसास हुआ कि
असली खुशी आखिर होती क्या है। जैसे ही विल्सन ने परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू किया और उनके साथ समय बिताने लगे, उन्होंने सीखा कि वो कैसे पवित्रता भरा जीवन जी सकते हैं। जब मैंने परमेश्वर को जाना, उसके बाद कई बार परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से मुझसे बात की। उसने मुझे एक खास वचन के माध्यम से बहुत सामर्थ्य दी, और वो खास वचन भजन संहिता के 119वें अध्याय की 9वीं आयत है, जो कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक युवा के लिए वचन पढ़ना कितना जरूरी है। इसका पालन करने से ही हमारा जीवन साफ रहेगा। आज विल्सन खुश हैं और उनको उनकी गलत लत से बाहर निकालने के लिए वो परमेश्वर के आभारी हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह में मिली खुशी के लिए परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैंने गलत चीजें देखी, फिल्में देखी और भी कई चीजें की, पर चाहे हमने कितना भी बड़ा पाप किया हो, दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे परमेश्वर माफ ना कर सके। इसलिए परमेश्वर ने मेरे पापों को, मेरे गलत कामों को और मेरे गलत फैसलों को माफ कर दिया। चाहे आपने कोई भी पाप किया हो या आपका अतीत कितना भी बुरा क्यों ना हो, परमेश्वर आपको जरूर माफ करेंगे। थैंक यू विल्सन, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मुझे वो कहानी याद आ रही थी जो हम वचन में पढ़ते हैं कि जो बताता है कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो सच्चा चरवाहा है, जो 99 भेड़ को छोड़ उस एक भेड़ के पीछे जाता है जो पाप में फंस गई थी और गिर गई थी, लेकिन वो उसे उठा कर के लेकर आता है और वो इतना खुश होता है कि वो उसे अपने कंधों पर उठा कर के लेकर आता है। तो ऐसे ही हम विल्सन के जीवन में देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस पाप की जो गहराई थी, दलदल था, उसमें से खींच लिया, बाहर निकाल दिया। एंड वी थैंक गॉड फॉर योर लाइफ विल्सन। जी हाँ दोस्तों, जैसा आज हमने इनकी कहानी सीखा, पाप हमें बाकियों से अलग करता है, अलग कमरे में, अकेले में, पर परमेश्वर का प्रेम हमें वापस लेकर समावेश में लाता है। परिवार का एक साथ उठना बैठना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, हम अब अकेले नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, और ये क्षमा और उसके एक्सेप्टेंस के द्वारा होता है। दोस्तों, इन कहानियों को हम खास आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप और हम इन्हें देखें और जानें कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और हम चाहते हैं कि ये जो कहानियाँ हैं ये घर घर तक पहुँचे, एक नई जिंदगी प्रोग्राम घर घर तक पहुँचे और लोग परमेश्वर के प्रेम को जानें। ऐसा करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं, तो ज़रूर आप स्क्रीन पर आई डिटेल्स को नोट कर लें, या आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ-family। तो आप हमारे साथ जुड़े ताकि एक नई जिंदगी परिवार बढ़ता जाए और साथ ही घर घर तक ये प्रोग्राम पहुंचे और इस प्रोग्राम के माध्यम से लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने। जी हाँ दोस्तों, ये कहानियां, ये गीत, ये वचन घर घर तक पहुंचाने में आप हमारी मदद जरूर से करें। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम करेंगे प्रार्थना, सो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहां नूं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम इंक्लूजन जो थीम है जिसके बारे में हमने इस पूरे महीने चर्चा की, आज हम इसे कंक्लूड कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि आपने और हमने इस थीम से बहुत आशीष पाई है, हमने बहुत कुछ सीखा है, और परमेश्वर होने दे कि जो कुछ हमने सीखा है उसे हम सीख कर करने वाले भी बने, दैट वी विल नॉट जस्ट बी लिसनर्स बट डूअर्स एज वेल। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके सामने आते हैं अपनी आदतों पर घमंड नहीं करके, पर प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ। प्रभु, आपके वचन में लिखा हुआ है, हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। और प्रभु, अपनी रास्तबाजी पर तकिया रखकर हम नहीं आते, पर आपके फजल को चुनते हैं, आपके अनुग्रह को चुनते हैं, और इसलिए आपके सामने आते हैं। प्रभु, हमने बहुत अच्छे काम नहीं करे हैं, पर हम पापी हैं। प्रभु, हमने आंखों से व्यभिचार किया है। प्रभु, हमने अपने माँ बाप का अनादर किया है। हमने चोरी छुपे वो काम किए हैं जो आपको पसंद नहीं है। और आज हमारे प्रिय दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, हम सब तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हम सब पापी हैं, हम में से एक भी धर्मी नहीं है प्रभु। हम सब ने पाप किया और तेरी महिमा से रहित हैं।
पर हम धन्यवाद दें प्रभु कि जहां हम महिमा से रहित थे, वहां आपके बलिदान से अब हम महिमा के सहित हैं प्रभु, अब हम महिमा के साथ हैं और वो आपके द्वारा हुआ है। इसी समय प्रभु अगर हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन, हमारे कोई प्रिय आंसू बहा कर कहना चाहते हैं प्रभु हमारे पाप क्षमा कर, कोई कह रहा है प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, इसी समय प्रभु पाप क्षमा हो, इसी समय अनुग्रह हो, इसी समय दया हो, इसी समय तेरा प्रेम समावेश में ले ले प्रभु उनको, और तेरा प्रेम उनको अपना ले प्रभु। अगर ऐसे हमारे प्रिय हैं जो प्रभु अपने परिवार के लोगों के पाप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, अपने समाज में लोगों की जो चोट है प्रभु उसको भूल नहीं पा रहे हैं, इसी समय प्रभु तेरा प्रेम उनकी भी मदद करे ताकि वो किसी और को अपना सकें। जैसे हमारे क्षमा हुए प्रभु वैसे ही हम किसी और के भी क्षमा कर सकें, क्योंकि ये आपकी आज्ञा है और आप चाहते हैं ऐसा ही हो। प्रभु दया करें, सामर्थ्य दें, क्योंकि ये आपकी सामर्थ्य के बिना संभव नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने आप को पापी कहना और किसी पापी को क्षमा करना, ये दोनों ही परमेश्वर की सामर्थ्य से आता है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। आप भी अपना अनुग्रह किसी के साथ बनाकर रखिए। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं इस समय आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि प्रार्थना में हम अंगीकार करें। जैसे कि आज हमने सीखा कि हम सब पापी हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो, और रोज़ाना हम गलतियां करते हैं और वो बातें करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो जब भी हम प्रार्थना में आए हम इन गलतियों का अंगीकार करें, पापों का अंगीकार करें। मन फिराव के लिए अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, वो हमें माफ करता है क्योंकि ये उसका स्वभाव है। और कैसे पता चलेगा कि उसका स्वभाव क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। सो आइए देखें आज की सुबह परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का वचन आपके लिए। और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मरकुस 2 का 16 और 17 वचन। दोस्तों क्या ही सुंदर ये परमेश्वर का वचन है। और यीशु मसीह के ऊपर लोगों ने उंगली उठाई, इसलिए नहीं क्योंकि उसने पाप किया था, पर इसलिए क्योंकि वो पापियों से प्रेम करता था। वो पाप से तो नफरत करता है, पर वो मुझ जैसे, आप जैसे पापियों से प्रेम करता है और उन्हें अपनाता है। आइए उसके प्रेम को अपना लें। जैसा आज हमने देखा, मनीष ने परमेश्वर के प्रेम को अपना लिया, विल्सन ने परमेश्वर के प्रेम को अपना लिया, और कैसे प्रेम को अपनाने के द्वारा इनका जीवन बदल गया। वो जो पहले घमंड करते थे, वो जो पहले गंदी बातें करते थे, जीवन बदल गया। प्रेम से अपना लेने में चीजें बदल जाती हैं। अपने आसपास लोगों से प्रेम करें, उन्हें अपनाएं, क्योंकि यही उनके बदलने का कारण ठहरेगा। जी और दोस्तों इसी के साथ आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत, और ये गीत है देखो देखो कोई आ रहा है। और ये गीत आज हमारे गा रही है क्राइस्ट चर्च CNI बरेली की क्वायर। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं।
थैंक यू वेरी मच कोया, थैंक यू इस गीत को हमारे लिए गाने के लिए। इसी तरह हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर ने जो आपको ये जो गीत गाने का जो टैलेंट दिया है और म्यूज़िक का टैलेंट दिया है, इसे आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते रहें। यस, थैंक यू वेरी मच क्वायर कि आपने हमारी बार बार मदद करी है गीतों को सुनाने में, और गीतों से हमें रियलाइज होता है कैसे मसीह का प्रेम हमें अपनाता है। जैसे इस पूरे महीने में हमने बात करी परमेश्वर के समावेश के, उसके प्रेम के बारे में। हम पापों के कारण, हम फाइनेंशियल स्टेटस के कारण, हम एजुकेशन स्टेटस के कारण डिवाइडेड हैं, संसार में विभाजन है, पर मसीह का प्रेम चीजों को एक साथ लेकर आता है, वो एक करता है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम के द्वारा हमारा समावेश करने वाला परमेश्वर है। जी, तो दोस्तों हम भी एक दूसरे को प्रेम करें, परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे को दिखाएं। और इसी के साथ दोस्तों इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय, और आशा करते हैं कि इस पूरे महीने आपने बहुत आशीष पाई है। और कल हम लेकर आएंगे एक नई थीम, क्योंकि शुरुआत होगी एक नए महीने की, तो एक नया महीना, एक नई थीम और कुछ नया सीखेंगे। सो अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।